वृक्षरोपण कला बेले से वृक्षर स्पेसीज सिलेक्शन करिया को हम मोर कह कथा डिवाइडर जो गछ लगे जमती आपणकर दृष्टि गोचर हम आरपटे कौन गाड़ी आसुच्छी से भाया गछ लगे पड़ो आप विराट गछ लगे एक्सीडेंट हम ताको काटे से भली जोटी बड़ बड़ ओसारिया रास्ता अच्छी सेठी आपण बर गछ करंज गछ अश्वत्थ गछ बौल गछ बोली बड़ बड़ गछ लगे जार पत्र ओसारिया से धूली को धरी रखिब जदि पार्क रोची बा घरे सौंदर्यकरण हम ताकू देखिक आप गछ लगे सो एरिया स्पेसिफिक वृक्षरोपण आवश्यक। नमस्कार एनएनएस ओडिया को स्वागत करुच्ची मु रोजालेन। सुस्थ रही सुस्थ समाज गठन निहाती आवश्यक सेतिपाई निहाती जरूरी परिवेश और परिवेश आपणकर केते सुस्थ रही केमिति रही ताए निर्भर करे आपणको सुस्थ शरीर उपरे। तेबे वर्तमान देखा गले तम पूरा देश रे भुवनेश्वर परिवेश स्थिति 4 नंबर रही अर्थात प्रदूषण क्षेत्र में यह 4 नंबर दिन केतेटा परे हुए तो यह दिल्ली को छुईब। तेबे याठारु केमिति आमे दूरेई रही परिबा रोगटारु केमिति दूरेई रही परिबा परिवेश को केमिति सुंदर सरस सुस्थ रखि परिबा एने आमे आलोचना करिबा। आज आम सहित अछंती परिवेशविद सुंदर नारायण पात्र सर आपनको एनएनएस ओडिया को स्वागत करुची। पूरा देश रे 4 नंबर रे रही स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर स्थिति याकू नहीं कि आपण केमिति देखुचंती। नमस्कार। भुवनेश्वर हुए तो 5 दशंधि पूर्वर एक स्वच्छ विशुद्ध सबुज सहर थिला। ओडिशा रे जेते सहर अच्छी से सबुगुड़ा सहर देशर बड़ बड़ सहर ठारू यथेष्ट छोट। तेबे भुवनेश्वर जेहेतु राज्यर राजधानी यार जलवायु जेहेतु भल भुवनेश्वर जेहेतु सबुज एठी राजधानी प्रतिष्ठा हवा परे प्रबल भाव भुवनेश्वर सहरटी गतिशील होइछि। नूतन कोठाबाड़ी बहुत गुड़े मुख्य दफ्तर छोटिया छोटिया कल कारखाना बहुत गुड़े गाड़ी जेते गछ थिला कटा चली तो यही सबू परिस्थिति जोगु भुवनेश्वर सहर बर्तमान परिवेश दृष्टि असह्य पड़ी। आपण जो कहले भुवनेश्वर 4 नंबर अच्छी एथरे किसी विशेष आचंबित हमार कारण ना कारण परिवेश प्रदूषण कारण होची शिल्प सभ्यता परे आधुनिक जीवन शैली विलासमय जीवन प्रणाली अवलंबन करने हेले अधिका शक्तिर आवश्यक रही अधिका इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता रही तेणुक बर्तमान जेहेतु अधिका शक्तिर आवश्यकता रही समग्र भारतवर्षर 24 शतक कोयला ओडिशा रे सो तापज विद्युत केन्द्र मान ओडिशा रे बहुत प्रतिष्ठा होती जो थी कि फ्लाइएस बा उड़ंता पाउंस भली विभिन्न प्रकार प्रदूषित वस्तु वर्ज्य वस्तु भाव में आकाश मार्ग को छड़ा जाउछि। प्रथमे मु कहबी सबुज बनानी जहाँ थिला तार रक्षणाबेक्षण करा व्यापक भाव में वृक्षरोपण करिकी भुवनेश्वर सहर को एक सबुज सुंदर सहर करिया को पड़िबो। 2 हला जेते जलाशय रही जेते स्ट्रीम्स रही झरणा रही से सबूर पुनरुद्धार आवश्यकता रही। जो कंस्ट्रक्शन चलती कंस्ट्रक्शन वेस्ट रू बहुत गुड़े धूलिकण आसे जोटा कि प्रदूषण करे। ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट कला बेले तार जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण व केंद्र प्रदूषण नियंत्रण जो नियमावली रही ताको पालन करिया पड़े ताको डस्ट होल्ड करिया पड़े तार अर्थ कंस्ट्रक्शन वेस्ट धूली को उड़ी दिज्व ना। जो मोटर गाड़ी चली व्यक्तिगत मोटर यान चलया फल से अधिका धुआं बाहर तेणुक आम सबू पुल्ड व्हीकल जाऊ कहते गोटे गाड़ी में बहुत लोग जापर चल प्रचल करें से व्यवस्था होती जदियो आहरी अधिका करिया दरकार मोर कहया पर्याप्त नुहे। तापरे आमर जोठी जेते कार्यक्रम होउची सेठी आमे देखिबार कथा
ଯେ ଶକ୍ତି ଯେତେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନହେବ ଯେଉଁଟାକି ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍କରେ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରୁଛେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ୁଛେ। ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଭାବୁ ଆମେ ସେତେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଧିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କମ୍ ଯେଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଭଳି ଜୀବନଶୈଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହି ରଖେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବାୟୁର ତାକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମପାଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। 0ରୁ 33 ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। 34ରୁ 66 ରହିବ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯିବ। 67ରୁ 69 ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ଚଳନୀୟ କୁହାଯିବ ଏବଂ 100ରୁ 149 ଯଦି ରହିବ ନିକୃଷ୍ଟ କୁହାଯିବ। 150ରୁ 200 ରହିଲେ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ କୁହାଯିବ। 200ରୁ ଅଧିକା ରହିଲେ ବିପଜ୍ଜନକ କୁହାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ତ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ରହିଛି, ତାଳଚେର ଭଳିଆ, ଅନୁଗୁଳ ଭଳିଆ ଜାଗା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଭଳିଆ ଜାଗା ରହିଛି, କେଉଁଝର ଭଳିଆ ଜାଗା ରହିଛି, କଳିଙ୍ଗନଗର ଭଳିଆ ଜାଗା ରହିଛି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି କଳକାରଖାନା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେଉଁଟା ବାୟୁର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଯେଉଁ ମାନାଙ୍କ 400ରୁ ଅଧିକା ଛୁଉଁଛି, ବେଳେବେଳେ ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ଏଭଳି ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଶୀତ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବାୟୁର ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଚାଲବୁଲା କରେ ସେଇ ଲେଭେଲରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳକଣା ରହିଯାଏ। ଯେଉଁ ଜଳକଣା ଏ ପ୍ରଦୂଷକ ବସ୍ତୁକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ। ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମଲେକୁଲ 10, ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମଲେକୁଲ 2.5। ଅର୍ଥ 10 ହେଉଛି 10 ମାଇକ୍ରୋନ। ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋନ କହିଲେ ଗୋଟେ ମିଟର 10 ଲକ୍ଷର ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣାର ସାଇଜ ଆକାର 10 ମାଇକ୍ରୋନ, ଅର୍ଥ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି ଆମେ 10କୁ ନେବା ତାହେଲେ ତା ସାଇଜଟା 2.5 ମାନେ PM10 ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ ମଲେକୁଲ 2.5 ହେଉଛି 2.5 ମାନେ 10ରୁ ଆଉ 4 ଭାଗରେ କମ୍। PM10 PM2.5 କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର PM10 ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରେ ଭିତରକୁ। PM2.5ଟା ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର, ସେ ସିଧା ଯାଇକି ଫୁସଫୁସରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେକ୍ସ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସେଟଲ୍ କରିଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି 40-50 ବର୍ଷ ତଳର ଡକ୍ଟରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବେ ଡାଟା, ଏବେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ଯେମିତି କରୋନା ସମୟରେ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ପରିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଯେଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କ'ଣ କରିବା? ନିଜେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଇବା ନାହିଁ, ନିଜେ ଅଧିକା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ, ଘରେ ଅଧିକା ଆଲୁଅ ଜାଳିବା ନାହିଁ, ଘରଟାକୁ ଏଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ ହେବ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ନିୟମିତ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଚାଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ MLA କଲୋନୀରେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲୁ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଲୁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, MLA କଲୋନୀରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କୋଠା ତିଆରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ତେବେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସବୁ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗଛ କାଟିବେ। ଆପଣ କଲୋନୀଟା ନିର୍ମାଣ କଲାପରେ ପୁଣି ଗଛ ଲଗାଇବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ରହିଥିବା ଗଛକୁ ନ କାଟି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କାଟିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ଏମାନେ ସେଭଳିଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯେତେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଥା, ଯଦି ଯେତିକି ଗଛ ରଖାଯାଇପାରିବ ରଖିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କାଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ
विभिन्न बैंकर सहायतार भुवनेश्वर सहर सहित ओडिशार विभिन्न जगार आम गत वर्ष 20,000 गछ लगेलु आम ओडिशा परिवेश समिति तरफ चलित वर्ष 10,000 गछ लगेचु। आ गोटे कथा भल कथा कहले एबे किछि दिन तले भुवनेश्वर डिवाइडर गछ लगी पुणी काटिले ए समस्या होची कहीं रास्ता घाट तैयारी हो पेभर्स पकाउछन्ती आपण एसु जदि वैज्ञानिक मानू बा जो माने एथिरे अनुभूति संपन्न लोक अछन्ती तांको सहित जे परामर्श करथान्ते असुविधा होन्तानी। सरकारी क्षेत्र कौन होची ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल रही किसी ब्यूरोक्रेट्स किसी पॉलिटिशियन जहाँ चिंता कले ताकू करदेले एवं ग्राउंड लेवल लोक मान सहित कथबार्ता करना कि एक्सपर्ट मान सहित कथबार्ता करनी। ये मुझे गोटे दुटा मोर कमेंट्स देवी वृक्षरोपण कला बेले से वृक्षर स्पेसीज सिलेक्शन करिया हम मोर कह कथा डिवाइडर जो गछ लगे जमती आपणकर दृष्टि गोचर हम आरपटे कौन गाड़ी आसुची से भाया गछ लगे पड़ो आप विराट गछ लगे एक्सीडेंट हम ताको काटे से भली जोटी बड़ बड़ ओसारिया रास्ता अच्छी सेठी आपण बरगछ करंज गछ अश्वत्थ गछ बौल गछ बोली बड़ बड़ गछ लगे जार पत्र ओसारिया से धूली को धरी रखिब जदि पार्क रोची बा घरे सौंदर्यकरण हम ताकू देखिक आप गछ लगे। सो एरिया स्पेसिफिक वृक्षरोपण आवश्यक। एरिया स्पेसिफिक वृक्षरोपण कला बेले आपण एक्सोटिक प्लांट मान विदेशी जातिर गछ लगेबे नाही। देशज स्थानीय गछ लगेले से दीर्घस्थायी हम स्थानीय जलवायु रे से गछ बढ़ी चलछि। तापर एभली गछ लगेबे जोटा स्थानीय लोक काम लगे गोरु गाईर काम भी लगे। गोरु गाई कुकुर जो रास्तार बुलुचंती तार अनियंत्रित हबारु बहुत एक्सीडेंट होची। गतकाली केट सम हॉस्पिटल पाखरे जड़े महिला स्कूटी गला बेले डंपर तक मारिदेला अंतपुटला एकदम बाहरी पड़ा दयनीय भाव में मृत्यु है। ये घटना बहुत अच्छी पेभर्स कथा मुझे भुवनेश्वर समग्र भारत वर्ष में बेले बेले सब अत्यंत उत्तप्त सहर भली उभा हो कारण कौन आपण रास्ता जो तैयारी करती रास्तार दुई पटे माटी घास ताले वर्षा जेतेबेले पड़े रास्तार से वर्षा जल गड़ीगले सेटा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर तो पेभर देचे से पानी रिचार्ज होना तापर पेभर देवा फल रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्शन उत्तापटा रिफ्लेक्शन उत्तापटा बढ़ुଛି। तेणुक आम उत्ताप नियंत्रण करने जो जो प्रणाली आवश्यकता रही वृक्षलता रोपण ठारू वेटलैंड जो वाटर बॉडी कंजर्वेशन ठारू रास्ता साइड रे मृत्तिका कंजर्वेशन ठारू ये सब गुड़ाक पदक्षेप वैज्ञानिक पद्धति नेबाकू हम। नागरिक सचेतन नागरिक हिसाब से परिवेश सुरक्षा संरक्षण पर आम कौन कर्तव्य रही व्यापक सचेतनता जागृत करने बर्तमान बेल आसी। धन्यवाद सर। एटा सत कि केवल सरकार को नुहे आम निजको भी मध्य सचेतन होबाक पड़िबो। केवल कलकारखाना कि गछ बा चलिले वायु प्रदूषण हुए ता नुहे कि केवल गछ लगई देले वायु प्रदूषण रोका जाई परिबो ता भी नुहे। हमको निजको भी सचेतन होबाक पड़िबो जेमि कि समय पूर्व सर कहले घर लाइट हो माटी हो घर आखपाख निजर सुविधा देखिए अनुसार निश्चित भाव प्रत्येक लोक गछ लगेबार आवश्यकता रही। प्लास्टिक केते दूर कम आपण व्यवहार करें से प्रति भी मध्य सचेतन होगा निहाती जरूरी। परिवेश सुस्थ रहिले निजे सुस्थ रहिबे आ निजे सुस्थ रहिले आगामी पीढ़ी को भी मध्य एक सुस्थ परिवेश दे पारिबे। नमस्कार।